आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है नीलेश ठाकर ने और वीडियो का टाइटल है 99 years old runs an all women restaurant in the Vasai to make women आत्मनिर्भर स्ट्रीट स्टोरीज सीजन 2 एपिसोड 16। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बात जब इंडिपेंडेंट औरत की होती है तो सबसे पहले हम उनके बारे में सोचते हैं जो ऑफिस जाती हो या जो एजुकेटेड हो। पर स्ट्रीट स्टोरीज के इस एपिसोड पे हम बात करने वाले हैं वसई के श्रमिक महिला विकास संघ ईटरी में काम करने वाले 180 औरतों से जो अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को घर के फील वाला खाना बनाकर खिला रही है। सबसे मजे की चीज ये सही बात। बहन नहीं है, सगी बहन नहीं है, लेकिन ये बहन जैसे सब लोग हैं। आम्ही आलो आम्ही सगळ्या मिळूनी श्रमिक महिला विकास संघ वसई मधुनी अच्छा मशीन आटा गूंदा। कहते हैं इस जगह की शुरुआत हुई थी 1991 में, जहां 99 ईयर ओल्ड इंदुमती बर्वे जी और उनके 3 पार्टनर्स ने मिलकर इस जगह को स्टार्ट किया था ताकि वो ज़रूरतमंद औरतों को उनके घर का खर्चा चलाने का जरिया दे सके और उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। तो चलिए आज उनसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि कैश काउंटर से लेके किचन में खाना बनाने से लेके सर्विंग तक सारा काम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ औरतें कर रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की कुछ औरतें सिंगल हैंडेडली अपने घर का खर्चा चलाती हैं। मैंने कहीं सुना था कि औरतें सिर्फ और सिर्फ किचन में शोभा देती है। आज देख ही लिया, पर ये सिर्फ किचन में नहीं, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का साहस रखती है। हे आलो आम्ही सगळ्या मिळूनी श्रमिक आम्ही ये वाला तो नहीं है, के दाना पीछे के दाना कुछ इस टाइप पे लग रहा है। श्रमिक महिला विकास संघ वसई मधुनी 11 वर्ष झाली किती माझी घरातून निघून गेली ती अजून आली नहीं। 15 दिन घर पे बैठी तो मैडम खुद लेने को आए। चलो ऐसा नहीं होता है, सब लोग आए, सब लोग। हाँ, 22 साल से काम कर रही हूँ। मेरा लड़का छोटा था और हस्बैंड गुजर गए। छोटा था, स्कूल में था, फीस भरने की थी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, टेंशन बहुत था तो क्या करने का। उस टाइम हाथ में कुछ जॉब नहीं था। मैडम ने बोला कि इधर आ जाओ, तभी से इधर काम कर रही हूँ। आ गई, बाहर निकल गई, बहुत अच्छा ही हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अभी डर नहीं लगता किसी चीज़ से। वसई के न्यू इंग्लिश स्कूल के पास शुरू हुए इस रेस्टोरेंट के आज पूरे वसई और नाला सुपारा में 7 ब्रांचेस हैं, जहां इनकी टीम स्कूल कॉलेज के कैंटीन्स और हॉस्पिटल के कैफेटेरियाज चला रही है। इंदुमती बर्वे जी 99 ईयर ओल्ड फाउंडर कोविड-19 आउटब्रेक के पहले तक यहाँ रोज 1 घंटे आकर काम किया करती थी, पर आज उनकी हालत नाजुक हो जाने की वजह से हम उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाए। आप भी आराम से बैठ सकते हो, आराम से रह सकते हो, फिर भी आप काम करते हो। आराम 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 है। ये संस्था शुरू होने के पहले यहाँ पे पापड़ का एक उद्योग था। हमारे पापड़ मुंबई जाते थे, लेकिन बीच में ऐसे हो गए कि मुंबई में भी लिज्जत पापड़ जैसी संस्था काम कर रही थी और औरत लोगों को
ट्रेन से आना जाने का इतना भारी पड़ रहा था। पापड़ का हमारा जो उद्योग था वो पीछे हट गया, थोड़ा सा बंद होने के लायक। बाद में ये जगह वैसे ही खाली पड़ी थी। पापड़ का बिजनेस बंद हो जाने के बाद 99 ईयर ओल्ड इंदुमती बर्वे जी और उनके पार्टनर्स ने कई सारे तरीके सोचे ताकि वो उन ज़रूरतमंद औरतों को एक सहारा दे सके और आखिरकार उन्हें द श्रमिक महिला विकास संघ का आइडिया आया। फिर हम लोगों ने सोचा अगर औरत लोगों को काम ही देना है तो उनका स्किल क्यों ना हम यूज करें। यही स्किल यूज करके हमने सोचा कि ये गांव की जो औरतें सोशली, इकोनॉमिकली, फिजिकली जो डाउन ट्रेडेड है, चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी जात की हो, किसी भी हो, लेकिन वो औरत हो, इसी औरत के लिए हम लोगों ने ये संस्था 1991 में चालू की। आई हूँ तो मुझे लग रहा है मैं भी पूरी रोटी बनाकर देख ही लेती हूँ। बताओ कोई काम मुझे यहाँ पे देंगे? यहाँ पे अब देंगे मुझे, मेरी स्क्वायर रोटी पे यहाँ पे जॉब मिल गई है गाइस। माँ के हाथ का जो खाना होता है ना, उसकी याद आ गई। मतलब बिल्कुल वैसा खाना है। मैं जब छोटी हुआ करती थी ना, मुझे बाहर का खाना खाने का बहुत मन करता था। अब जब से बड़ी हो रही है ना, जितना बाहर का नहीं मिलता है, जितना घर का खाना मिलता है ना, उतना बढ़िया लगता है। एंड ये खाना बिल्कुल वैसा है। सीरियसली मैं इसे पूरा ख़त्म करने वाली हूँ। काम करने के सिवा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हल्दी कुमकुम समारंभ होगा या फिर हम लोग पिकनिक पे लेके जाते हैं ये लोगों को। पहले उनको घर से बाहर निकलने को ही नहीं मिलता था, फिर अभी एक दूसरे के साथ रहना, किसी और के साथ फ्रेंडशिप करना, अपना सुख दुख बटाना, ये सब काम उनको यहाँ आके करने को मिल रहा है। एकदम झगड़ा भी बहुत अच्छे से करती है वो तो बहुत अच्छे से झगड़ा भी करती है, मगर उतना ही फिर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो ये बहुत उनके लिए बहुत मायने रखता है कि मैं एक तो इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा जो मन करता है वो मैं मेरे बच्चों को कुछ खिलाना है, कुछ चीज़ देनी है तो मैं दे सकती हूँ अपने पैसों से। मैडम लोग है हमारे, तो मैडम लोग कुछ नहीं, उनका कुछ उसमें यही नहीं, आती नहीं, सब हमारे लिए ही वो करते रहते हैं। वो कुछ ही लेते नहीं, तुम कुछ तो हम लोग कुछ, उनका ऐसा है। श्रमिक महिला विकास संघ की औरतें दुनिया की सारी औरतों को इंस्पायर करती है और एक हिम्मत देती है ताकि वो अपनी जिंदगी खुद बना सके। बाकी फैसला आपके हाथ में है कि आपको मदद का इंतजार करना है या खुद की मदद खुद करनी है। ऑन दैट नोट, दिस इज तृष्णा गोस्वामी साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड टू गर्ली टेल्स और श्रमिक महिला विकास संघ। जय हो। आलो आम्ही सगळ्या मिळूनी, श्रमिक आलो आम्ही सगळ्या मिळूनी, श्रमिक महिला विकास संघ वसई मधुनी। बात करें भैया आज इस वीडियो की, तो जब हम वाकई बाहर निकलते हैं तो हमें घर का खाना जो है बहुत ज्यादा याद आता है। और ये वीडियो हमें बहुत सारे लेसन्स देती है। एक तो सबसे पहले मैं ये बात बोलूंगी कि हम लोग जब भी इंडियन वीडियोस देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में इतनी सारी स्टोरीज हम लोगों को नजर आती है हर गली मोहल्ले से, कि वो आपके लिए इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल होती हैं कि आपका मन करता है कि हाँ आप में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने लिए कुछ करें। और बेस्ट पार्ट ये है कि ऐसी स्टोरीज
स्टोरीज हर जगह पर होती हैं, लेकिन क्या है कि उसको कवर करने की जरूरत होती है। यानी कि पाकिस्तान में भी मुझे लगता है कि ऐसी बेशुमार स्टोरीज हम लोगों को देखने को मिलेंगी, लेकिन ये है कि इंडिया में एक इनिशिएटिव लिया जाता है। और मैं मौजों को बात नहीं करने देगी, नहीं, आप बोले। हाँ, नहीं बोलो। नो डाउट यहाँ पे भी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, लेकिन क्या है कि वो कवर हैं, लोग जो है वहां तक उनकी असेस नहीं है। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा इंडिया की, खासतौर पर वो जो है महिला को अगर देखे ना, तो उनके लिए काफी ज्यादा काम किए जाते हैं। बेशक वो गवर्नमेंट लेवल पे किया जा रहा हो, बेशक वो जो है एक प्राइवेट तरीके से किया जा रहा हो, लेकिन काफी ज्यादा किया जाता है ताकि उन्हें जो है एम्पावर किया जा सके, वो अपनी लाइफ, अपनी स्ट्रगल जो है वो खुद कर सके अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जो मतलब इस वीडियो से मुझे मेरे जहन में आई, हालांकि बहुत सारी हम लोग वीडियोस देखते हैं, लेकिन एक बात कि हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना, जो ज्यादातर मैं बात करूंगी, हम लोग अपनी आसाइशों के पीछे भागते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो दूसरों के आराम के लिए काम करते हैं। और अगर हम बात करें श्रमिक महिला विकास संघ के जो फाउंडर हैं, उनकी बात करें तो वो वाकई में उन लोगों में से हैं जो दूसरों के आराम के लिए काम करती हैं। जैसे उन्होंने बोला कि आराम हराम है, और हमारे जैसे लोगों से पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे बहुत काम कर लिया, थक गए हैं, अब आराम कर लें। लेकिन ये कि कभी मुझे लगता है कि हम लोग अपनी अपनी जगह पर सारे हेल्प करते हैं, लेकिन कभी मुझे लगता है कि इस तरह से नहीं कर पाते। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखें, अपने लिए तो इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन जब किसी के लिए करने की बात आती है ना, तो नो डाउट बहुत सारे लोग रह जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने 1991 में एक जो स्टेप लिया है, वो आज अगर देखा जाए तो 180 लोग नहीं बल्कि 180 परिवारों की जिंदगियां जो है वो उसमें सुधार लेकर आया है। बिल्कुल, और मैं कहती हूँ कि इस तरह के स्टेप्स लेना, फिर उनको ऑर्गेनाइज करना, मेंटेन करना चीजों को, ये आसान काम नहीं होता, ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दूसरों के लिए काम करना पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जब औरतें बाहर निकलकर काम करती हैं तो वाकई में उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, आ जाता है। और इवन कि अगर मैं अपनी भी बात करूं तो इनिशियली मुझे लगता है, जब इवन कि हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट की थी, उससे पहले मैं जॉब करती थी, लेकिन हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट की थी तो हम दोनों शुरू में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। और मतलब बहुत सारी चीजों में हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती थी, पता नहीं कैसा लगेगा, क्या होगा। लेकिन विद टाइम क्या है कि चीजें समझ आना शुरू हो गई। तो किसी भी काम को सीखने के लिए आपको टाइम जरूर लगता है, लेकिन उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस आता है, आपकी अपनी ओपिनियंस बनती हैं, आप लोगों के साथ अपनी थॉट्स शेयर करते हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा खूबसूरत आपके एक मतलब औरत की मैं अगर बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत फील यही होती है, क्योंकि घर में मे भी उसको उस तरीके से ट्रीट ना किया जाता हो, लेकिन बाहर जब वो जाती है उसमें कॉन्फिडेंस आता है, तो उसकी बाद में भी एक वजन आना शुरू हो जाता है। वैसे मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि एक इंसान जब घर में बैठा होता है ना, तो वो सिर्फ कहते हैं कि वो इसकी मिसाल मैं ये दूंगा, जैसे जंगल में दरख्त होता है ना, उसे पानी जितना मिलना है उसने उसी तरह जो है वो फलना फूलना है, और उसकी जो है ना एक हाइट, एक रोप दबदबा ही अलग होगा। और एक जो घर के अंदर पौधा होता है ना, उसे आपने जितना पानी देना है, जिस तरह केयर करनी है, उसने उसी तरह होना है। यानी कि आप घर में बैठे रहते हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ भाई दुनिया क्या है, हमने क्या करना है, किस तरह चलना है, कहाँ पे किसको किस तरह जवाब देना है, सिचुएशंस को किस तरह टैकल करना है। और जैसे बीच में एक महिला थी जिन्होंने कहा कि पहले जो है उनमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वो अब काम करती हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस आया। तो नो डाउट जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, बाहर दुनिया को देखते हैं, तो उसे फेस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस आता है। वेल ओवरऑल मैं कहूँगी बहुत ही खूबसूरत एक वीडियो थी और बहुत अच्छा लगा देखकर, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आप में से किस किस ने पहले ये वीडियो देखी थी, या कौन जानता था इस मतलब क्या वर्ड होता है, इस जगह के बारे में यार, संस्थान नहीं होता, नहीं वो जो है ना ऑर्गेनाइजेशन संस्था के बारे में। गुड मॉर्निंग आई गया संस्था के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ में वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।